और है ना, इसके अंदर में सर क्या होता है, एक खास ऑर्गेनेल होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोप्लास्ट, है ना जी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में बहुत सारा 5 रुपए के सिक्के के जैसा दिखने लायक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या पड़ता है, थैलाकोइड। थैलाकोइड सब के बारे में हम तुम लोगों को पढ़ाए थे जी, ठीक है। एक बार बस एक बार बड़ा करके फोटोग्राफ देखो, ठीक है, और उसका सीधे टॉपिक पे जंप कर जाएंगे कि पेड़ पौधा कैसे अपना खाना बनाता है जी, ठीक है। तो मैंने यही कहा कि एक बार क्लोरोप्लास्ट देखिए आप लोग। क्लोरोप्लास्ट जब देखे थे तो हम कहते थे कि एक ओवल शेप में होगा और इसमें क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होगा जी। दैट क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड थैलाकोइड। सर बहुत सारा थैलाकोइड जब एक साथ आ जाता है इसको हम लोग ग्रेना बोलते हैं जी, ठीक है। इस सबको हम लोग नाम देते थे ग्रेनम, है ना जी। ग्रेनम सिंगुलर वर्ड है और पुलर वर्ड में ग्रेनम ग्रेना के नाम से बुलाते थे जी, ठीक है। तो ग्रेनम ग्रेना, है ना, याद रखिएगा इसको। अब दूसरा है कि इस सब के बीच में स्ट्रोमा लेमिला होता है। ये इलाका को स्ट्रोमा कहते थे, है ना, इस इलाका को हम लोग नाम दिए थे स्ट्रोमा। और ये इलाका जो था इसका नाम दिए थे हम लोग थैलाकोइड। इसका नाम है स्ट्रोमा लेमिला, SL लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, स्ट्रोमा लेमिला। सबको याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है जो दिख रहा है बोर्ड पे उसको समझ में आ रहा है ना, कि क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में खाली जगह होता है सर जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं, और उसमें 5 रुपए के सिक्के का एक ढेर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, उसको ग्रेना और ग्रेनम बोलते हैं। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से कनेक्ट रहता है सर बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रोमा लेमिला, है ना। स्ट्रोमा लेमिला की मदद से सर क्या होता है, एक दूसरे से वो कनेक्ट होता है जी, ठीक है। देखो एक झटके में तुम लोग को हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम तुमको स्टेप बाय समझाएंगे कि होता क्या एक्चुअली में। टॉपिक का नाम है आपको फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, है ना जी। फोटोसिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म समझना है हम लोगों को कि सर कैसे पेड़ पौधा में पूरा आपको खाना कैसे बनता है उसी को आप समझाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक झटके में आपको समझा सकते हैं, तो पॉइंट थोड़ा सा आप नोट कीजिएगा। एक मिनट रुक जाइए, हम इसको मिटाएं। और फोटोग्राफ अब वही चीज है जी, ठीक है। फोटोग्राफ देखिए गौर से, तो एक झटके में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है एक क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट हुआ। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या देखते हैं सर आपको, थैलाकोइड। ये है थैलाकोइड, ये एक थैलाकोइड, ये दूसरा थैलाकोइड है, ये तीसरा थैलाकोइड। और यहीं पे स्ट्रोमा लेमिला का एक छोटा सा अंश दिखा दे रहे हैं। ये है पूरा स्ट्रोमा, ठीक है। इस इलाका को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, स्ट्रोमा नाम से बुला रहे हैं जी, ठीक है। इसका नाम दे रहे हैं हम लोग स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ। एक मिनट, हाँ। अब देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे सनलाइट है ना जी। एक यहाँ पे मान लेते सूरज का रोशनी हुआ, ये एक सनलाइट हुआ, है ना जी। और इसी को हम लोग गौर कर रहे हैं जी, ठीक है। पॉइंट समझिए सब आदमी, देखिएगा क्या करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो सूरज से आने वाला सनलाइट है ना सर, सूरज से जो भी लाइट निकलता है उसको एचम्यू कहते हैं जी। इसको सोलर एनर्जी कहिए या सोलर आपको रेडिएशन बोलिए, ठीक है। ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़िएगा, एच और म्यू। एच एक तरह का यूनिट होता है, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट टाइप का कुछ होता है जी, उससे भी नहीं मतलब, इसको आप सीधे सोलर रेडिएशन पढ़िए, ठीक है। जब सोलर रेडिएशन सर जब किससे टकराता है ना जी, थैलाकोइड से, तो थैलाकोइड के अंदर में मौजूद क्लोरोफिल, है ना जी, उस सोलर रेडिएशन को चेंज कर देता है सर किसमें, एटीपी में। एटीपी में बदल देता है जी, ठीक है। और इसी एटीपी का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़ने में किया जाता है जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों जुड़ जाए सर, और जुड़ने के दौरान सर जो ग्लूकोज बनता है सर, तो ग्लूकोज बनाने के दौरान जो एटीपी चाहिए होता है सर, तो वो एटीपी कहाँ से आ रहा होता है सर, मतलब ये ग्लूकोज बना, है ना, और ये ग्लूकोज जो देख रहे हैं हम लोग बन रहा है सर, तो वो उसमें एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है जी, ठीक है। आप लोग गौर किए इसमें कि सनलाइट का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ सर। हाँ, ये लड़का को कह सकता है कि सर सनलाइट का इनडायरेक्टली इस्तेमाल तो हो रहा है सर, डायरेक्टली बता दिए थे। हेलो, नहीं समझे, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है रुक जाओ एक मिनट, इंपॉर्टेंट है। देखो ये सब तो थैलाकोइड सब समझ में आया ना, ये सब क्या था सब समझ में आया ना, थैलाकोइड। हेलो, है ना, ये ये सब समझ में आया था ना, थैलाकोइड किसे कहते हैं, ग्रेना किसे कहते हैं, ये सब समझ में आया था ना। तो हम अभी बोल रहे थे क्या, अभी जो आप फोटो ट्रायंगल जैसा देख रहे हो ना, वो एक क्लोरोप्लास्ट का फोटोग्राफ है जी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कहने का मतलब सर प्लांट के अंदर में एक तरह का ऑर्गेनेल है जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। आज जब आप क्लोरोप्लास्ट को और अंदर झांक के देखिएगा तो उसके अंदर में आपको क्या दिखाई देगा, एक क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, थैलाकोइड। एक का नाम है थैलाकोइड। आप एक से भी काम चला सकते हैं और 1 लाख रहेगा उससे भी काम चल सकता है। अभी हम लोग जो सीधा दिख रहा है उस पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं, है ना, कि जैसे ये सनलाइट हुआ सर, यहाँ पे एक सूरज का रोशनी है ना, सनलाइट है ना, और ये सन से सर क्या आ रहा है,
सोलर एनर्जी आता है जी, सूरज से जो लाइट आता है ना सर उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। सोलर एनर्जी को हम लोग ऐसे सिंबल से दिखाते हैं एच, और इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जी, ठीक है। याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं सर, इसको सीधे सीधा सोलर रेडिएशन बोलते हैं जी, ठीक है। इसको एक साथ मिला करके सोलर रेडिएशन बोलते हैं जी, ठीक है ना, सोलर रेडिएशन, ठीक है। पॉइंट समझा रहा ना, सोलर रेडिएशन, एक मिनट, हाँ तो सोलर रेडिएशन था ये, सोलर रेडिएशन। हमने ये कहा क्या कि सूरज से आने वाला सनलाइट डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनाता है सर, वो चेंज हो जाता है किसमें, एटीपी में। करता कौन है सर, थैलाकोइड। यही पहले तुम लोग याद करो, है ना। पहला स्टेप है जी फोटोसिंथेसिस के तरफ, कि सर सोलर एनर्जी को चेंज कर लिया जाता है सर केमिकल एनर्जी में। काहे कि सर आप ऐसा, जवाब मिलेगा तुम लोग को थोड़ी देर बाद, ठीक है। पर अभी तुम लोग ये जान लो कि सर सूरज से आने वाला जो सनलाइट है सर उसको चेंज करता है प्लांट एटीपी में, है ना। अब इस एटीपी का इस्तेमाल प्लांट किसी और चीज में नहीं करता है, प्लांट इस एटीपी का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़ करके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जगह कम है, आप लोग समझ रहे होंगे, यहाँ पे हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर है सर, ठीक है। और इस वाटर को आगे जाके ग्लूकोज में चेंज होना है सर, जी माने ग्लूकोज। तो भाई इसके लिए एनर्जी चाहिए ना, बायोलॉजी में कभी भी कोई रिएक्शन होता है तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है। अब बायोलॉजी में एनर्जी का सोर्स इज एटीपी, है ना जी। बायोलॉजी में हमेशा एनर्जी का मतलब एटीपी होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे सर इस रिएक्शन को पूरा होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ये है एटीपी। यही एटीपी क्या करता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जोड़ करके ग्लूकोज में बदल देता है। जो दिख रहा है उस पर खाली गौर करो, आगे क्या सुनाएंगे वो नहीं, जो दिख रहा है अभी सामने में उस पर गौर करो। तुमको इससे एक थॉट बन गया होगा, इससे सूरज का रोशनी का इस्तेमाल आप नहीं किए, है ना। डायरेक्टली तो इस्तेमाल नहीं किए सर आप, इनडायरेक्टली भले इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। मतलब कोई लड़का ये कहेगा कि एटीपी आया तो सर सोलर रेडिएशन से ही, पर सर सोलर रेडिएशन डायरेक्ट इस्तेमाल में नहीं लाए आप, है ना। आप उसको चेंज किए एटीपी में, ऐसा क्यों किए सर आप, ठीक है। तो ये जवाब पहला हम तुमको देंगे। दूसरा ये होगा कि सर एटीपी कैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के ग्लूकोज बना देता है, ये इसका जवाब देंगे, है ना जी। और तीसरा जवाब जो हम पहले दे चुके हैं तुम लोग को कि भाई ग्लूकोज बनना एक प्रकार का रिडक्शन प्रोसेस है, ये बात हम तुम लोग को पहले ही बता चुके हैं। रिडक्शन का मतलब आज हम नहीं समझाएंगे, आप लोग समझे हुए हैं, का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जिसका घट जाता है उसी को हम लोग रिडक्शन कहते हैं। मतलब हमको समझाना आज क्या है सो पता है ना, एटीपी कैसे बना सर ये समझेंगे हम लोग, ठीक है। और है ना आपको कैसे आपको ग्लूकोज बना सर ये समझाइएगा आप, ठीक है। इसी को लेकर के हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। तो एक बार सुनिएगा, नहीं समझ में आया तो हम आपको आज नोट्स लिख के फिर से इसको एकदम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख के दे देंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मेडिकल के में पूछने का चांसेस रखो आप तुम लोग, ठीक है ना। बोर्ड में ये सब उतना नहीं हार्ड होगा, ठीक है। बोर्ड के लिए देखा जाएगा जी, ठीक है। आपके बोर्ड में उतना नहीं टफ करेगा, है ना। समझा रहे हैं जी आप लोग को हम, ठीक है। टॉपिक का नाम समझ में आया ना, है ना। टॉपिक लिख देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं जी, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये ही टॉपिक है हम लोग का आज का, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इसी को समझने के लिए हम लोग कुछ बातों को याद कर लिए थे, ठीक है। अब हम तुम लोग को ये बताना चाह रहे हैं कि सर फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या क्या होना चाहिए आपके पास, तो रॉ मटेरियल के तौर पे, है ना जी, आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। ये पहली बात आपको चाहिए, है ना जी। सब 10th लेवल चल रहा है जी, ठीक है। अभी हाई लेवल नहीं किए हैं, बस 10th लेवल पे बात कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए सर, है ना जी। ये दो मटेरियल आपको चाहिए जी, ठीक है। सोलर एनर्जी बोलिए, लेकिन सोलर एनर्जी को हम एटीपी बोलेंगे जी, ठीक है। एटीपी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, जो क्या करता है सर फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा जी, ठीक है। ये सब कुछ रॉ मटेरियल है सर। आप देखिए, ठीक है, क्लियर करते रहिएगा सब आदमी कि सर ये साइड में आप एक फोटोग्राफ बना रहे हैं, तुम लोग समझ जाओ। इसलिए एक लीफ है जी यहाँ पर, ठीक है। लीफ में सर एक खास खाली जगह होता है जी, उस खाली जगह को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। जो क्लास के थोड़ा देर बाद स्टार्ट होगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग, स्टोमाटा। अभी बस एक चिड़िया का नाम है स्टोमाटा जी, ठीक है। और स्टोमाटा वो रास्ता है सर जहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर घुसता है सर, लीफ के अंदर। इसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है सर, और अंदर से जो ऑक्सीजन है सर वो बाहर निकलता है जी, ठीक है। बस अभी तुम लोग यही याद रखो कि स्टोमाटा वो जगह जहां से एक दरवाजा है सर, जिस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है और, है ना, ऑक्सीजन के आधा बाहर जाता है। इस पर चर्चा करेंगे थोड़ा देर में जी, ठीक है। अब देखिए, हमने यही कहा आप लोगों को
कि भाई जब तुम पत्ता का फोटोग्राफ बनाएगा तो उसमें एक सेल होगा जी, जिसका नाम है मीजोफिल सेल, है ना। इसके अंदर में होता है क्लोरोप्लास्ट सर, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है सर थैलाकोइड। ये डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं थैलाकोइड, है ना। यही थैलाकोइड सर कुछ खेल खेलता है सर, जिससे क्या होता है ग्लूकोज बनना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सब आदमी को। अब इसके आगे इसी फोटोग्राफ को हम यहाँ ला रहे हैं जी, बड़ा करके दिखा रहा चाह रहे हैं। ये है गया बड़ा फोटोग्राफ, है ना जी। गौर कीजिएगा क्या हम बोल रहे हैं, रियल पिक्चर साइड में है और उसी का एक बड़ा पिक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। मैंने क्या कहा था अभी कि पानी जो है ना इस रास्ते से आएगा, वाटर सेल में पानी की कोई कमी नहीं होता है जी, आराम से वाटर पहुंचा। अब पहुंचेगा तो सर कहाँ पहुंचेगा, ये है आपको थैलाकोइड। एगो फोटोग्राफ भी बनाएंगे थैलाकोइड का तो काम कर देगा जी, ठीक है। ये हो गया आपको थैलाकोइड, है ना जी। एक मिनट, सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थैलाकोइड का फोटोग्राफ देख रहे हो सब आदमी, ये है थैलाकोइड, है ना जी। हम बड़ा करके दिखा रहे हैं, एक पीस है थैलाकोइड। हम बोले थे थोड़ी देर पहले थैलाकोइड क्या होता है सबको पता है, एक दूसरा थैलाकोइड ये इस तरह से, है ना। अब गौर कीजिएगा जो जो बोल रहे हैं, ये वाटर आता है सर सबसे पहले, है ना। अब देखिएगा जो बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिएगा सब आदमी। ये वाटर है सर कहाँ चला जाता है, थैलाकोइड के पास, यानी इस बीच में जहां हम दिखा रहे हैं फोटोग्राफ। समझ में आ रहा जी सब आदमी, थोड़ा बड़ा कर देते हैं फोटोग्राफ, ठीक है। कंफ्यूजन होगा तो हम क्लास के एंड के बाद है ना एक लिख करके हिंदी इंग्लिश मिक्स करके नोट्स बना देंगे, है ना। पर कोशिश कीजिए, कोशिश करना है समझने का, ठीक है। मैंने कहा थैलाकोइड होता है जिसके अंदर में, थैलाकोइड एक नया आपको वर्ड है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है सर, ठीक है। हम जो कहना चाहते हैं वो ये है कि सर जब सूरज का मतलब वाटर जो आता है ना सर, वाटर यहाँ पे आया इस जगह पे, इस जगह पे क्या आता है, वाटर आता है सर, है ना। और सूरज की गर्मी इतना हार्ड होता है सर, यहाँ पे सनलाइट हम यहाँ से दे रहे हैं जी, ठीक है। आप लोग अगर पेज पलटिएगा तो एक पेज पलटिए ना, छठा नंबर पेज नंबर पे आपको ये होना चाहिए फोटोग्राफ, ठीक है। हम देख रहे हैं अपने इसमें सामने में रखे हुए हैं, तो यहाँ से सनलाइट है ना। जब सनलाइट पड़ता है ना सर आपको थैलाकोइड पे तो वाटर टूटता है सर, ठीक है जी। और टूटने से ये पानी जो टूटता है ना जी, बगल में हम लिख देते हैं, वाटर के टूटने से है ना जी ऑक्सीजन अलग हो जाता है जी, ठीक है। और H+ अलग हो जाता है जी, ठीक है। इस H+ ऐसे अलग हो जाता है जी, ठीक है। मतलब एक वो आपको O2 अलग हुआ और एक क्या दिखाई देगा आपको, H+ क्या होगा आपको अलग होगा जी। H+ को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, फोटोन कहते हैं जी, फोटोन, है ना। बहुत हार्ड हो रहा होगा जी, ठीक है। समझ में आ पा रहा है जी। फोटोग्राफ तुम चाहो तो देखो ना एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। सॉरी एनसीईआरटी बुक कहते हैं, ये जो हम दिए हैं फोटोग्राफ, ठीक है जी, उसमें ऐसा कुछ फोटोग्राफ बना होगा, ठीक है। मैंने यही कहा कि जब वाटर टूटता है ना सर, तो टूटने से, है ना। हेलो, सबको समझ में आ रहा है जी, अरसलान चला गया जी, है ना। गौर कीजिएगा कि जब वाटर टूटता है ना सर तो ये ऑक्सीजन बनता है और साथ साथ क्या बनता है सर आपको H+ बनता है जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो आप O2 है और H+ है जी, ठीक है। कल का क्लास याद कीजिए या आसपास में कहीं पे कागज वगज है तो देखिए उसमें से कि सर ऑक्सीजन भी बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन बनता है सर, तो वो कब बनता है, जब पानी का दाना टूटता है तब, ठीक है। आप लोग रिएक्शन पे गौर किए सब आदमी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन भी तैयार होता है सर। ये ऑक्सीजन का तैयार होना ये साबित करता है सर कि वाटर के टूटने से ऑक्सीजन आता है जी, ठीक है। पहला क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन यही पूछेगा मेडिकल में कि ऑक्सीजन आता है या नहीं आता है फोटोसिंथेसिस में, तो जवाब दीजिएगा हाँ आता है बिल्कुल। अब फिर कौन से पार्ट से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्ट से आता है या, है ना, वाटर के पार्ट से आता है। तो तुम्हारा जवाब होगा वाटर के वाले के टूटने के वजह से सर आपको क्या आता है ना, ऑक्सीजन आता है जी, ठीक है। ये बात हमने बोले, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है और उसी चीज को हम समझा रहे हैं। देखो कोई लड़का ठेठ बच्चा होगा, वो ऐसा इतना हमको हार्ड कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एकदम सिंपल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो हम उसके लिए ये बोल रहे हैं कि देखो लीफ के अंदर में पानी टूटता है, अब पानी के टूटने से ऑक्सीजन और प्रोटॉन बनता है। इतना तो जाएगा उसको दिमाग में कि भाई लीफ के अंदर में वाटर स्प्लिट करता है, वाटर के स्प्लिट करने से प्रोटॉन बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है सर। ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का ये बेकार प्रोडक्ट है। बेकार करना तो क्या, इसका प्लांट कोई यूज नहीं करता है। देखो कभी कभी लोग तो केमिस्ट्री में रिएक्शन सब लिखते हो तो नहीं लिखते बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट मतलब क्या,
इस रिएक्शन में अब इसका कोई यूज नहीं है, अब ये बन गया और अब बाहर निकल जाएगा। और ये क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकल के चला जाएगा जी, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। देखिए प्लांट का बाय प्रोडक्ट हम लोग के लिए कितना फायदेमंद है, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए ना जिंदा रहने के लिए जी, तो ऑक्सीजन किस वजह से आता है, फोटोसिंथेसिस से, मतलब फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज तो बनता ही बनता है सर, और ऑक्सीजन भी बनता है, और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल प्लांट है ना हम लोग को दे देता है जी ऑक्सीजन को, ठीक है। अब देखो ये है प्रोटोन, है ना जी, प्रोटोन सन में आ रहा है ना। अब इस प्रोटोन में इतना ताकत होता है जी, ठीक है, इमेजिन करो सब आदमी, इसे एक गरम तवा रखा हुआ है, गरम तवा है ना जी, अब गरम तवा रखा हुआ तो दो काम उसका हो सकता है ना जी। एक तो क्या होगा सर, उससे हम कोई भी चीज को सेक सकते हैं जी, ठीक है। अब बाद में हम उसी गरम तवा की मदद से हथियार के तौर पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी, ठीक है। या तुम लोग इमेजिन करो सब आदमी, ठीक है, इमेजिन कीजिए सब आदमी, ठीक है, कि एकदम गर्म है ना सर, बालू है, ऐसा बालू है जो तो बहुत हीटेड है। तो देखिए सर बालू का दो इस्तेमाल हो सकता है, एक इस्तेमाल क्या होगा सर, ठीक है जी, हीटेड है तो आसपास के एटमॉस्फेयर को गर्म करने में मदद कर रहा होगा, और दूसरा है कि सर बाद में जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल हम बाद में कोई और चीज में भी यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। थोड़ा गौर कीजिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। मैंने अभी आपको यही समझाया कि सबसे पहले पानी टूटता है सर। अब पानी कहाँ टूटता है, तो थैलाक्वाइड के अंदर में, थैलाक्वाइड के अंदर में जब पानी टूटता है ना सर, तो वाटर, ऑक्सीजन और क्या बनता है सर, प्रोटोन बनता है। सही बात है ना, H2O है सर, बैलेंस करो ना, तुम लोग खुद भी तोड़ के इसको समझा सकता है, तो ऐसे टूटा होगा सर, H2H प्लस और क्या होगा 1/2O2, है ना जी, काट कूट करो देखो तो ऑक्सीजन भी बन रहा है ना, तो यही तो लिखे हम यहाँ पे, ठीक है। हमने ये भी कह दिया कि ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है रिएक्शन में, तो ऑक्सीजन चला जाएगा, है ना, आज न कल। और उसके बाद दूसरी नंबर है कि सर प्रोटोन क्या कर रहा है तब यहाँ पे, ठीक है। अब वही चीज तुम लोग समझ रहे होगे, ठीक है, ये जो प्रोटोन देख रहे हैं सर, ठीक है, थैलाक्वाइड के अंदर में रहता है सर प्रोटोन, है ना। इस थैलाक्वाइड का फोटोग्राफ बनाए थे, इसके अंदर में क्या था सर, आपको प्रोटोन था। प्रोटोन दो काम करता है सर, जैसे ही प्रोटोन थैलाक्वाइड को छोड़ करके बाहर आता है जी, यहाँ पे किस जगह पे, स्ट्रोमा में सर, तो सर एक डिस्चार्ज एडीपी, एडीपी हम लोग समझेंगे, एडीपी मतलब वही एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक एनर्जी का कंपाउंड है जी, यहाँ जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख रहे हैं, एक डिस्चार्ज एडीपी, एडीपी और फास्फोरस, ये दोनों चेंज कर जाता है सर किसमें, आपको एटीपी में, चार्ज फॉर्म में, चार्ज फॉर्म करने मतलब क्या, एटीपी में यह बदल जाता है जी, ठीक है। फिर से सुनो, प्रोटोन के बाहर निकलने के वजह से सर, है ना, फोटोग्राफ बड़ा कर देते हैं, थैलाक्वाइड के अंदर में प्रोटोन बना था सर, सनलाइट के इस्तेमाल की वजह से सर क्या हुआ था कि प्रोटोन, वाटर टूटा था, और वाटर के टूटने से सर क्या हुआ था, आपको H+ बना था। ये H+ है ना, जब यहां से बाहर निकलता है सर, तो बाहर निकलने के क्रम में ये एटीपी बनाने में मदद करता है जी, ठीक है, एटीपी बनाने में, मतलब एडीपी, एडी माने क्या, एडीपी प्लस फास्फोरस। देखो इसका फुल फॉर्म होता है, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये सब पढ़ना है तुम लोगों को। और जब ये पीआई माने फास्फोरस, है ना जी, फास्फोरस और एडीपी दोनों मिलकर के एटीपी में बदल जाता है सर, और एटीपी में जो बना ना सर, इस एटीपी को, है ना, हम लोग क्या करते हैं सर, आपको, है ना, यूज करेंगे ग्लूकोज बनाने में। देखो प्रोटोन बना था यहाँ, इस प्रोटोन को यहां से बाहर निकालने वक्त, नहीं कहते अभी गर्म तवा है तो उसका दो काम कर सकते हैं, रोटी सेक लिए, फिर उसके बाद एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर लिए, वही बात यहाँ भी है। ये H+ का दो काम हो गया सर, एक तो काम हो रहा है सर अभी क्या, एटीपी बनाने में, है ना जी। तुम लोग नहीं समझ पा रहे तो इतना समझो कि भाई H+ एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट है सर, जो हीट पैदा करेगा, इस हीट को चेंज कर लेते किसमें सर, आपको एटीपी में सर, ठीक है। देखो तो सोलर एनर्जी का तो कोई यूज ही नहीं हुआ जी, ठीक है, मतलब जब आप इस फोटोग्राफ में गौर किए थे सब आदमी, तो सर सनलाइट से जो Hµ अब दिखाए तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है सर। इस Hµ को हम तो तोड़े वाटर्स को, और वाटर टूटने से जो प्रोटोन बना, उस प्रोटोन से एटीपी बन रहा है सर, मतलब डायरेक्टली तो एटीपी नहीं बन रहा है, इनडायरेक्टली ना बन रहा है जी, मतलब सूरज की रोशनी का इस्तेमाल असल में बेवकूफ बनाने के लिए है सर, ठीक है, कि सूरज का रोशनी का इस्तेमाल होता है वो वगैरह वगैरह, है ना जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। असल में सनलाइट का हम लोग इस्तेमाल किए केमिकल एनर्जी बनाने में जी, गौर करें सब आदमी, एटीपी क्या एक केमिकल हो गया ना, और उस केमिकल को बनाने वाला एनर्जी में हम लोग इसका इस्तेमाल किए। नहीं समझा पाए तो रट्टा मारिएगा सब आदमी कि भाई सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किसमें होता है सर, आपको, है ना जी, है ना जी, सोलर एनर्जी,
है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं सर हम लोग केमिकल एनर्जी बनाने में, है ना जी। सोलर एनर्जी है, इसी को चेंज करते हैं सर किस में, आपको केमिकल एनर्जी में जी, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी क्या हुआ सर यहाँ पे, तो केमिकल एनर्जी हुआ सर एटीपी। एटीपी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, केमिकल एनर्जी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब लास्ट टाइम है जी, बस लास्ट अटेम्प्ट लीजिए, लास्ट अटेम्प्ट में आप समझ में आ जाएगा। अब देखो हम फोटोसिंथेसिस समझा रहे हैं, है ना जी। अब पूरा छिलका छुड़ा के समझा रहे हैं, उसके बाद भी अगर क्वेश्चन बनता है तो पूछिएगा, नहीं समझाए तो हम एक बार लिख के दे देंगे आपको हम, ठीक है, क्या समझाना चाह रहे थे। तो एक बार देखिए गौर से, हम लास्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं जी और समझाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये एक लीफ का फोटोग्राफ है सर। इस लीफ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एक जगह है जहां पे स्टोमाटा है, जिस रास्ते से, है ना, यहां पर से सर क्या होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा जी, ठीक है। इस रास्ते से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है जी, ठीक है। यहां से आपको अंदर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो है ना, इसका बात किए। और उसके बाद हमने कहा कि सर एक स्टोमाटा के, सॉरी, लीफ के अंदर में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक ऑर्गेनेल है सर। इस ऑर्गेनेल्स के अंदर में सर क्या होता है सर, है ना, H+ बनता है सर। यहाँ पे क्या बनेगा, H+ बनेगा, और आपको क्या बनेगा, O2 बनेगा जी। O2 का तो यूज हो गया, O2 तो बाहर निकल गया, है ना। लेकिन H+ का इस्तेमाल किस में होता है सर, H+ का दो काम है सर। पहला काम है सर, ये ATP बना करके देने में मदद करता है जी, ठीक है। और ये H+ और ये ATP दोनों कहाँ आ गया सर, कार्बन डाइऑक्साइड के पास, है ना जी। जगह नहीं है मेरे पास, इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, स्ट्रोमा का इलाका है जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और H+ सर, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H+, ये दोनों रिएक्शन करता है जी, ठीक है। और रिएक्शन करके ग्लूकोज में बदल जाएगा जी, ठीक है, C6H12O6 में चेंज कर जाएगा जी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन रिएक्शन करेगा, C6H12O6 में बदल जाएगा जी। अब बैलेंस कर लो, जितना है कार्बन जितना ऑक्सीजन है वो सबको मिला करके जोड़ लें। और इस दोनों रिएक्शन के दौरान सर, है ना, एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से आ जाएगा, इसी रीजन से एनर्जी आ जाएगा जी, ठीक है। देखो एनसीईआरटी अगर खोले हुए हो तो एनसीईआरटी पेज नंबर 96 पे जाइए। असाइनमेंट खोले हुए तो असाइनमेंट में सब पेज नंबर 6 है, कितना पता नहीं चल रहा है, पर आप लोग को पेज नंबरिंग से हिसाब से पढ़ रहे हो तो वही मैकेनिज्म ऑफ, है ना, ऑटोट्रॉप्स, है ना, मैकेनिज्म बाय व्हिच ऑटोट्रॉप मेक, वहीं से पेज है जी, ठीक है। खोले हम भी क्या क्या आप लोग समझ रहे हो, हेलो, खोल लिए, हम भी रुक जा, खोलते हैं एनसीईआरटी बुक। एक मिनट रुक जा, रुक जाओ, हम समझाते हैं एक मिनट। हाँ ये, हाँ देखो यही पेज है। देखो हम यही समझा रहे थे बार बार आप लोगों को। ये देखो एनसीईआरटी बुक भी क्या किया है, समझाने की कोशिश किया। तो ये देखो, ये एक प्लांट के लीफ का फोटोग्राफ है, ये वाला देख रहे हो, है ना। इसका इतना दूर का इलाका को जूम करके दिखा रहा है, देखो ये फोटो दिखाई देगा तुमको। तो हम तुमको बोले भी थे अभी थोड़ा देर पहले कि जब एक प्लांट के देखते हैं ना, तो उसके लीफ के अंदर में बहुत सारा सेल होता है सर। देखो ये जो सेल देख रहे हो ना, इसका नाम मीजोफिल सेल है ना जी। यहीं पे लिखा होगा आपको मीजोफिल सेल। इस फोटोग्राफ को देखेंगे, ये सब जितना भी सेल देख रहे हो आप लोग, ये सेल हुआ, ये सेल हुआ, ये सब का नाम मीजोफिल सेल है जी। ये ऊपर का चमड़ी है, ये नीचे का चमड़ी है, वो सब तो देख ही रहे हो। स्टोमाटा, गार्ड सेल, ये सब हम चर्चा करेंगे, है ना। पॉइंट तुम लोग गौर करो कि सर फोटोसिंथेसिस जो होता है ना सर, ये 3 स्टेप में होता है। पहला स्टेप है सोलर लाइट का एब्जॉर्प्शन होना। अब यही तुमको समझना है कि भाई सनलाइट का क्यों काम पड़ा। सनलाइट का काम वाटर को तोड़ने के लिए पड़ा सर। देखो वही लिखा हुआ यहाँ पे, देखो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, ताकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल सके, पहला पॉइंट। और सोलर एनर्जी का जो इस्तेमाल था वो केमिकल एनर्जी में हुआ। कैसे केमिकल एनर्जी इस्तेमाल हुआ था हम तुमको समझाया कि प्रोटोन जो बना ना H+, तुम लोग इसको कभी तुम लोग पढ़ोगे, फोटोन नाम से बुलाएगा सर, है ना। H+ कोई दूसरे भाषा में क्या बोलते हैं, है ना, फोटोन बोलते हैं जी। इसी का एक और नाम है फोटोन,
है ना। ये फोटोन बहुत एनर्जी होता है। हाँ फिर बोलो। हाँ यही फोटोन, फोटोन का मतलब वही एच म्यू कहते हैं जी, वही नहीं अभी लिख रहे थे ऐसे, ऐसे कुछ लिख रहे थे ना, समझ में आ रहा था ना। इसी को तुम कहोगे फोटोन, प्रोटोन, और असल में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एच प्लस से। एच प्लस बहुत ज्यादा एनर्जी कारक होता है जी, ठीक है। इसके एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करके रख लेते हैं एटीपी में। अब देखो लास्ट अटेम्प्ट ले रहे हैं, समझ में आ जाए तो ठीक है। देखो हम कह रहे मेरे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है ना जी, इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है सर किसी भी फॉर्म में, पर हम उसको किस में क्या करते हैं, बैटरी में जमा कर लेते हैं ना, बैटरा या मोबाइल के चार्जर जो करते हैं, तो मोबाइल का जो जो बैटरी होता है उसमें हम जमा कर लेते हैं ना जी। ऐसा थोड़ी होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और जब हम तुमको पढ़ा रहे होते हैं तब हमको जो एनर्जी चाहिए होता है, तो वो कौन सा एनर्जी दे रहा है, जो मोबाइल के अंदर में बैटरी है वही एनर्जी दे रहा होगा जी। वही बात प्लांट में है, वही बात हम लोग के साथ भी है जी, कि प्लांट के अंदर में प्रोटोन बनता है सर। प्रोटोन कैसे बनता है, तो सनलाइट की वजह से बनता है सर। ये सनलाइट जब प्रोटोन बनाता है ना सर, तो इतना ज्यादा बना देता है कि सर वो सब कहाँ आके जमा हो जाता है, थैलाक्वाइड के अंदर में जी, ठीक है। और थैलाक्वाइड क्या करता है सर, उसको है ना प्रोटोन को धकेल के बाहर निकालता है जी। जब ये प्रोटोन बाहर निकलता है ना जी, तो इसके एवज में, इसके बदले में हम लोगों को क्या बन जाता है, एटीपी बन करके तैयार हो जाता है जी, ठीक है। कोई हार्ड नहीं पढ़ा रहे हैं, कोशिश करो समझने का। ये लाइन को ही समझा रहे हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल दिया जाता है जी, ठीक है। उसके बाद सर सनलाइट का इस्तेमाल करके ही हम लोग है ना वाटर और हाइड्रोजन बनाते हैं सर। हाइड्रोजन का क्या काम है सर, देखिए दो दो काम था हाइड्रोजन का। एक तो काम किया हाइड्रोजन क्या सर हमको, कि सर अब वो आपको एनर्जी बनाने में मदद किया। पहला काम क्या दिया, एटीपी बनाने में। नहीं कहते भी दो दो काम लेना है, तो पहला काम तो ले लिए। अब दूसरा काम देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस प्रोटोन है ना जी, इस दोनों को जब रिएक्ट करेंगे ना जी, तो ये क्या बना देगा, C6H12O6, मतलब सर ग्लूकोज बना देगा। तो देखो, तो आज के बाद ये जो रिएक्शन तुम लोग पढ़ता था, ये तो बेवकूफ वाला बनाने रिएक्शन हो गया ना जी। ऐसा कुछ रिएक्शन कहाँ हो रहा है सर, आप जैसा अभी देखे थे कि ग्लूकोज इस तरह से बनता है सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। अब ये समझा दिए, 11th में भी तुमको अगर नहीं समझ पा रहे हो और बायोलॉजी लोग आगे, तो 11th में 11th का टीचर भी कहेगा कि भाई देख ग्लूकोज तुमको 10th में वाला टीचर ऐसे पढ़ाया होगा, हम इसको ऐसे पढ़ाए, लेकिन देखो हम आपको अलग तरीके से ही पढ़ाए हैं, है ना। एक्चुअली में ग्लूकोज ऐसे बनता है, नीचे जो रिएक्शन देख रहे हो ना, इस रिएक्शन की मदद से ग्लूकोज बनता है सर, ना कि ऐसा कोई रिएक्शन होता है, ऐसा कुछ बात होता है। सनलाइट का तो बात ही नहीं हुआ सर। सनलाइट का इस्तेमाल हम पहले छोड़ दिए लेना, और उसको किस में बदल लिए, है ना, उसको बदल लिए सर हम लोग एटीपी में, है ना जी। मतलब हर लास्ट तक थोड़ी रहा ये रिएक्शन में, ये तो शुरुआती में ना खत्म करके हम दूसरी और चीजें बदल दिए। तो यही तीनों स्टेप समझा है। देखो, और आप लोग बोर्ड का तैयारी करें तो बोर्ड में यही तीनों लिख के आ जाएगा, तुमको नंबर मिल जाएगा जी, ठीक है। अब जो ऑप्शन ऑफ सनलाइट है ना, एनर्जी फॉर बाय क्लोरोफिल, इसका इस्तेमाल करता है ये रिएक्शन करने में और ये वाला करने में, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। कार्बोहाइड्रेट करने का मतलब ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज में चेंज करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं जी, ठीक है। तो एक टाइम और मिलिएगा आज, ठीक है। आज हम लोग 3 बजे में भी मिलेंगे जी, ठीक है, और खत्म कर देंगे इसको। तो हमको लिख के फिर दे देते हैं, तब उसके बाद हमको पढ़ा पाएंगे अच्छे से, और है ना, मिलेंगे 3 बजे में जी, याद रहेगा सबको ना। हेलो, हाँ, तो इसी को हम एक बार और आपको समझा देंगे। तो 3 बजे तक एक बार और वेट कीजिए, नहीं तो है ना ऊपर से चला जाए। तो हम इसका टेस्ट लेंगे फिर आसानी से, ठीक है। तो एक बार और मिलते हैं 3 बजे में, ठीक है। इसी को फिर से समझाएंगे और अच्छे से आगे बढ़ के आगे चलेंगे स्टोमाटा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए, एक फोन पेज खुलिए, हाँ ठीक है। तो मिलते हैं 3 बजे में, आज ही मिलेंगे 3 बजे में। मीटिंग इन कर रहे हैं, ठीक है, बाय।